तो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है ये हमारा टंग डायग्नोस के ऊपर है और यहाँ पे एक डिसऑर्डर है जो हीट। अब ये हीट बॉडी में किसी जगह से या किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। स्प्लीन की हो सकती है, स्टमक की हो सकती है, लीवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात समझेंगे कि हीट कैसे बॉडी में दिखती है। और ऑर्गन्स का एक मैप मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर जीभ पे हीट कैसे रिप्रेजेंट होगी और किस एरिया में है या किस मैप के किस जोन में है, तो हम लोग उससे रिलेटेड ऑर्गन के लिए ट्रीटमेंट करते हैं हीट का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे से दाने बन रहे हैं। ठीक है, अब ये एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हार्ट भी है और लंग्स भी है, पर ये लंग्स का ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो ये बोल रहे थे कि पेशेंट को फीवर है, और ये फीवर कैसा वाला था? लू लगने वाला, हीट स्ट्रोक वाला था। आया समझ में? तो ये बाहरी तौर से किसी को हीट लगना, लू लगना माने क्या होता है? हीट स्ट्रोक होने का मतलब होता है बाहरी तौर से आई हुई बीमारी, और वो आती कहाँ से है? लंग्स की तरफ से। तो ये जो जोन था ये लंग्स और हार्ट दोनों का था, तो इसलिए पहले ट्रीटमेंट हम लोगों ने हीट लंग्स का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल अप्लाई होता है, विंड हीट लंग्स। ठीक है, यहाँ पे फीवर था, पेशेंट को सॉर थ्रोट था, सिवियर पेन था। ठीक है, कफ था। ये किस वजह से था? लू की वजह से। सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो लू लगने की वजह से ऐसी जीभ हो जाती है। यहाँ पे दूसरा रूट पे देखोगे तो मैं रूट पे ट्रीटमेंट के लिए पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट की बात कर रही हूँ, तो हीट पे ही फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कॉर्नर पे भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है। तो जैसे कि मैपिंग की बात की थी तो हमने ये कहा था कि ये साइड वाला एरिया जो होता है वो लीवर का होता है ना। तो यहाँ पे हल्की हल्की कोटिंग थी, मैं सिर्फ बता रही हूँ, पर हमारा सबसे मेन फोकस होता है हीट पे अभी। ठीक है, कोटिंग के लिए अगर मैंने पहले भी बता रखा है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल जाता है फर्स्ट लेवल पे, फिर उस जिस पर्टिकुलर जोन में है तो उसके रिलेटेड प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? लीवर का फायर राइजिंग है और हीट इन लंग्स है। ठीक है, अब फेलगम क्यों है? क्योंकि पेशेंट ने इसकी भी शिकायत की थी। ठीक है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल पैटर्न ऑर्गन है, फेलगम हीट विथ लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो प्रोटोकॉल देंगे, पर सबसे मेजरली 2 पॉइंट्स या 2 ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया जाए तो यहाँ पे लीवर और लंग्स के हीट का प्रोटोकॉल जाएगा, क्योंकि सिम्टम्स पेशेंट के वैसे थे। अब यहाँ पे एक लाइन और थी जिसके लिए मैंने स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल थी, वजाइना जो डिस्चार्ज था वो बहुत ज़्यादा था, क्रॉनिक था, तो इसलिए वो पॉइंट को इंक्लूड किया गया। आया समझ में? क्यों? क्योंकि हीट तो थी पर साथ में ये चीज़ भी थी। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जब भी इस टॉपिक पे बात की है, अगर एक फीमेल है और अगर वो वाइट डिस्चार्ज को लेके बात कर रही है या 9 से 11 वाली थकान को लेके बात कर रही है, तो मैं साथ में ये प्रोटोकॉल जरूर चलाती, है ना, क्योंकि ये मास्टर है फीमेल्स के लिए। वेट गेन है या ऐसा कुछ है तो उसमें ये प्रोटोकॉल साथ में चलाना ज़रूरी होता है। अगर मैंने पिछली वीडियो में ये कहा है कि कोई पेशेंट है, 50 चीज़ें फीमेल है, 50 चीज़ें बोल रही है, ये है वो है XYZ जितनी भी चीज़ें उसने बताई, और साथ में अपन को ये पता चल गया कि स्प्लीन का प्रॉब्लम भी साथ में है, तो वो प्रोटोकॉल भी साथ में चलाइए। फीमेल का बॉडी के लिए लेके ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप देखते हो तो पहले जब मैं सीख रही थी तब 70 थी, अब 100 में से 70 75 से ज़्यादा 80 90 हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये दोनों प्रोटोकॉल साथ में चलाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कफ और सॉर कोल्ड का प्रॉब्लम है, सॉर थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे खाली हम लोग लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर धीरे 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 फिर पीछे के ऑर्गन्स पे जाएंगे जो लीवर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि ये लंग्स के एरिया में सबसे ज़्यादा है और पूरी ही जीभ पे है, पर अभी क्या हो रही है, वो हीट अगर मेजर जो पॉइंट्स हैं हीट वाले वो यहाँ पर हैं,
तो यहाँ पे भी वही फेलगम हीट वाला था, क्योंकि पेशेंट को क्या था, बार बार टेंडेंसी थी कि कफ और कोल्ड जल्दी जल्दी कैच हो रहा था, या बार बार उसको कफ एंड कोल्ड हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, अब कफ विथ येलो एंड थिक, मैंने एक टॉपिक पे ये बोला था कि जब बॉडी में हीट जनरेट होती है तो वहाँ के प्रेजेंट जो फ्लूइड होते हैं या तो वो सड़ने शुरू हो जाते हैं या उसमें कलर आने लगता है। तो इस पेशेंट को फेलगम हीट लंग्स वाला प्रोटोकॉल इसलिए दिया गया था क्योंकि पेशेंट का कहना था कि उसको कफ निकलता है जो थिक भी है, दूसरा येलो है, इसलिए ये दो प्रोटोकॉल साथ में चलाए थे। स्प्लीन की डेफिशिएंसी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कोटिंग है। पर प्राइमरी अगर हम लोग ये समझे कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी और फेलगम है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है लीवर की साइड पे, पर पहले ये दोनों ठीक कर दोगे, स्प्लीन की डेफिशिएंसी और फेलगम हीट लंग्स का प्रोटोकॉल दे दोगे, तो आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो साइड ऑफ टंग के साइड में अगर डॉट बनने और शुरू हो गए, तो फिर सेकेंड लेवल पे हम लोग लीवर फायर की राइजिंग की ट्रीटमेंट देते हैं। इसको मैंने इसलिए बोला है कि अभी सिर्फ इस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है, हो सकता है ये दो प्रोटोकॉल देने के बाद ये ठीक ही हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ें उभर के बाहर आ जाए या ज़्यादा हो जाए, तो बाद में हम लोग लीवर फायर राइजिंग का ट्रीटमेंट देंगे। इनका भी सेम था, ठीक है, कैच कोल्ड था, कफ कोल्ड था विथ येलो, और स्टिकी फेलगम था, इनको भी सेम प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इस नेक्स्ट से भी यही है कि कोटिंग है, पर यह कैसी है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पूरा एरिया नहीं है, और जब बॉडी में डैम हीट, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और फायर, डैम हीट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी और फायर दोनों होगा, तो बॉडी का या जो जीभ का, बॉडी भी उनकी क्या होगी, फूलना शुरू हो जाएगी, मोटी होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। डैमनेस क्या करती है, ह्यूमिडिटी या भारीपन लाती है शरीर में, ठीक है। हीट क्या करेगी, उसको फैलाना शुरू करेगी। तो जीभ कैसी है, यहाँ देखो, एक तो फूली हुई भी है और फैली हुई भी है। तो इसलिए एक तो कोटिंग को मैंने ध्यान नहीं दिया था, फर्स्ट थिंग मैं यहाँ साफ बोल दूँ, मैंने स्प्लीन की डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल नहीं पहले दिया था। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सूजन, हल्की सूजी भी है और हीट भी है, डॉट भी है, सारा है ना, इस वजह से डैम हीट का प्रोटोकॉल दिया गया था। अब ऑर्गन की बात करूँ तो डैम हीट कहाँ पर है, डैम हीट लंग्स में भी है, डैम हीट हार्ट में भी है, और अगर यहाँ के जोन में देखोगे तो ये स्प्लीन के भी जोन में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम जो सिम्टम्स थे वो क्या थे, वो थे रेड, मतलब टॉन्सिल से स्वालोन था, फ्रीक्वेंटली सॉर थ्रोट्स होने का प्रॉब्लम था, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या साइकिल थे। ये मैंने सेकेंड लेवल पे देखा था। फर्स्ट लेवल पे जो हमारा था, मतलब जो बार बार इनको टॉन्सिल्स हो रहे थे ना, उस पे हमारा फोकस था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने डैम हीट का प्रोटोकॉल दिया था, ठीक है। और हैबिचुअल मिसकैरेज, ये फीमेल थी। जिन लोगों को ऐसा होता है कि हैबिचुअल मिसकैरेज का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा कंसीव होना या कंसीव होने के 10-15 दिन के बाद वापस ये चीज़ें होना, 10-15 दिन कंसीव करना, फिर से वापस वही चीज़ें होना। अगर रिपोर्ट्स में कहा जाए तो पॉजिटिव आता था, फिर वापस से 10-15 दिन के बाद वो वैसे ही स्टार्ट हो जाता था। तो ये हैबिचुअल मिसकैरेज में होता है। इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होते हैं, मेरे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए कि एक तो ये है टंग पे हीट की तरफ या हार्ट की तरफ प्रॉब्लम है, दूसरा हल्की कोटिंग है, ठीक है, और ये हीट अब जाके ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। कहाँ, पहले तो यहाँ पे थी, धीरे धीरे ये लीवर में जाने लगी है। तो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल थे, पर शुरुआत हमने लीवर वाले से ही की थी। इसका कारण था कि पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो सबसे ज़्यादा लीवर वाले बता रहे थे। इनर टेंशन, रात को 1 से 3 वाली नींद खराब थी, ठीक है। ओकेजनली फीलिंग इंटरनल कोड,
इंटरनली कोल्ड का मतलब होता था कि जैसे बार बार उनको अंदर से ऐसा लगता था कि कुछ ठंडा ठंडा है ना। अब वो ठंडा कैसा वाला है ये समझिएगा। जब लीवर प्रॉब्लम में होता है ना तो अंदर से एक विंड फील होती है, क्योंकि लीवर हमारा वुड एलिमेंट है और वो विंड जनरेट करता है इंटरनली, और वो विंड इनकी कैसी थी, कोल्डनेस वाली। ठीक है, तो बॉडी के बाहर अगर गर्मी फील हो रही है तो लीवर यांग का भी प्रोटोकॉल जाता है, पर यहाँ पे हीट इन लीवर द ट्रांसफॉर्मिंग आगे की तरफ जा रही थी वो चीज़ें। आया समझ में? ठीक है। और टेंशन, और हम लोगों ने जो डायग्नोज किया था पेशेंट को रात से 1 से 3 बजे ये ज़्यादा कोल्डनेस फील होती थी, है ना। तो इस वजह से लीवर का ट्रीटमेंट पहले फॉलो किया गया। रिटेंशन और डैम हीट, रिटेंशन और डैम हीट का मतलब ये लीवर का है ना, तो यहाँ पे लीवर का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था। नेक्स्ट टंग देखते हैं। ये टोटल जीभ आपको समझ आ रही है ना, तो ये आगे की तरफ देखिए छोटे छोटे डॉट बने हुए यहाँ पे भी आ रहे हैं, और ये डॉट ऐसे भी नहीं है कि आपको प्रॉपर हीट वाले लग रहे हैं। जीभ का शेप देखो तो वही सूजी भी है और रेड है, हीट के डॉट भी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी में डैम हीट स्टुमुलेट स्टगनेट हो रही है। पेशेंट का शरीर देखने के बाद पता चल रहा था कि उसके शरीर पे क्या प्रॉब्लम है। अब दूसरा हम लोग एक्सटर्नल से बात करके थोड़ा सिम्टम्स पे बात करते हैं। ये है सॉर थ्रोट, ठीक है, नाइट स्वेट, इंसोमेनिया, इनर सनसेट टेंशन, इनर ही थी, मतलब वो टेंशन ऐसा नहीं था कि बाहर की तरफ थी, या जैसे क्या होता है कि लोगों को जब टेंशन होता है ना तो उनके फेस पे दिखता है। जैसे मैंने कल अभी किसी से बात की थी तो वो बोले कि मुझे रात में थोड़ा सा फियर लगता है सोने के टाइम से। तो ये फियर क्या है, क्या किसी पर्पस से है, किसी रीज़न से आया है? नहीं, उनको ऐसा ही था। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें थी कि कोई टेंशन, इनर टेंशन है, पर वो टेंशन उनको पता नहीं है। इंसोमेनिया तो वैसे भी हीट और हार्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब कोल्ड हैंड्स एंड फीट, ये क्या होता है कि हार्ट का एक प्रोटोकॉल है यंग राइजिंग में, कि पेशेंट को इतना पसीना आता है, इतनी अंदर से फीलिंग होती है गर्मी की, पर उनका पसीना सिर्फ हाथ और पाँव पे आएगा, और हाथ और पाँव पे पसीना तो आएगा पर साथ में हाथ जब चेक करोगे तो एकदम ठंडे मिलेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि हीट, ये इंडिकेट क्या करता है, हीट। पर दूसरे अगर भाग पे समझो कि अगर किसी पेशेंट को हाथ में पसीना आ रहा है और हाथ ठंडे हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे यिन यांग की ऊर्जा भी खराब होती है। अगर इस पेशेंट की जीभ देखो, इस जीभ में देखो मैक्सिमम जो एरिया है हीट हार्ट में भी है और लीवर की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पेशेंट के ऊपर हीट इन लीवर का ट्रीटमेंट दिया गया था। ठीक है, और इनर टेंशन और इंसोमेनिया, इन सब चीज़ों को देख के, और नाइट स्वेट का जो प्रॉब्लम था वो वही 1 से 3 वाला था, इसलिए मैंने बोला। टंग डायग्नोस में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है पेशेंट के साथ में सिम्टम्स। अगर पेशेंट की जीभ हीट वाली है और डॉट डॉट बन रहे हैं तो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलेगा। पेशेंट को अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आप हील करोगे ना इस वाली कंडीशन में, हीट वाली कंडीशन में, तो आपको बहुत समझ आने लगेगी। अब मैं हीट को और ड्यूरेशन के हिसाब से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा शरीर रात के समय ठंडा होता है, सेडेटिव होता है, शांत होता है। अब अगर उस पेशेंट को उस वक्त हीट की भी वेव चल रही है या प्रॉब्लम है, या यिन यांग के समय में, यिन समय में भी उनको दिक्कत हो रही है, तो ये हीट के पेशेंट है। अपने यांग समय में या सुबह के समय तो परेशान होंगे ही होंगे, अगर वो रात के समय भी परेशान हैं हीट को लेके। अब पसीने को लेकर समझो तो पसीना फायर की वजह से होता है, पर टच करने पे अगर कोल्डनेस फील हो रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि इस शरीर में हीट बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस जीभ को बोलूँ तो ये बहुत क्रॉनिक है, बहुत क्रॉनिक है ना।
अब यहाँ पे क्रैक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट यहाँ की बात करती हूँ, यहाँ की बात करती हूँ। ये भी वैसे ही पेशेंट है, लीवर के भी और हीट के भी, हार्ट के भी। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, ओकेजनली लो ग्रेड फीवर। फीवर होना मैंने बोला था, हो सकता है वो एक्सटर्नल हो, जैसे कि कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, इंटरनली ऑर्गन में बहुत ज़्यादा गर्मी फील होना। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट, इस वाले पेशेंट को लो ग्रेड का फीवर था, तो ये हीट वाला पेशेंट पहला इंडिकेट किया। दूसरा, इसके हॉट, मतलब हम लोग जब नी का या किसी पर्टिकुलर किसी जॉइंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो पहले वहाँ हाथ रखते हैं। घुटनों के दर्द के लिए बात करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर घुटनों पे हाथ रख रहे हैं, आपको कोल्डनेस फील हो रही है, तो ये प्लस एज के सिम्टम्स हैं और यहाँ पे किडनी का ट्रीटमेंट जाता है। और अगर वहाँ पे आपको हॉटनेस फील हो रही है या जो नी का एरिया थोड़ा सा सूजा हुआ है, तो ये हीट वाला पेशेंट है। तो यहाँ पे पेशेंट को टच करने पे थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी और कैसा था, स्वेलिंग थी। तो मैंने पहले कहा था कि ऐसे पेशेंट को लोकल एरिया पे कोल्ड आइस पैक दिया जाता है, ताकि वहाँ की प्रेजेंट जो इन्फ्लामेशन है वो ख़त्म हो। उसके बाद आप ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, कोई भी चीज़ करनी है। लोकल एरिया में जब भी कोई पेशेंट आपको कह रहा है कि मेरे को घुटने में दर्द है और आपने चेक किया कि वहाँ पे गर्मी की वजह से है या ठंडापन है, ठंडापन है तो नो डाउट ये बोन्स में चला जाएगा और किडनी का पेन है। और अगर यहाँ पे गर्म महसूस हो रही है और थोड़ी सी सूजी भी है या स्वेलिंग है, तो यहाँ पे हीट का ट्रीटमेंट लगता है। इसलिए मुझे ये पता चला कि इस पेशेंट को हीट का प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्लड स्टेटस की बात अभी नहीं करते, स्लाइटली था। मैंने यहाँ पे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, अभी नहीं समझ आएगा, फ्यूचर में जब वापस से ये पीपीटी खोल के देखोगे या ये डॉक्स फाइल खोल के देखोगे, तब आपको ये चीज़ें समझ आएगी, अगर आपके पास ऐसा सिमिलर पेशेंट आता है तो। ठीक है, अब स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, पेन और वर्स, मतलब सुबह के समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती थी। अब स्टिफनेस हमारा मसल्स के अंदर आता है, हम लोग मसल्स की ब्लॉकेज मानते हैं, मसल्स की जो स्टिमुलेशन है वो वीक हो जाती है, मतलब शरीर काठ के जैसे हो जाता है, क्योंकि वुड एलिमेंट क्या होता है, कास्ट धातु, जहाँ पे मूवमेंट करने में दिक्कत हो तो ये लीवर का प्रॉब्लम है। दूसरा इंडिकेशन क्या था, लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ती हूँ। ये सिंपल सी बात है कि जीभ को देखो, कलर देखो और पेशेंट के सिम्टम्स देखो। ये हीट इन ब्लड था। ब्लड से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग 8 मीटिंग वाले पॉइंट पहले सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे पूरे ब्लड सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरी नसों में दौड़ता है। तो उसके लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट को आप यूट्यूब पे पढ़ा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। दूसरा, ये हीट इन ब्लड था, इसका पता कैसे चला था कि पेशेंट को फुलनेस एंड चेस्ट में हैवीनेस फील होता था। ठीक है, क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, इन्फ्लामेशन वाली चीज़ें। आया समझ में? अब जब भी पेशेंट को हाथ से टच किया जाता था तो ऐसा लगता था कि उनका बॉडी का टेम्परेचर अप है, बॉडी का टेम्परेचर अप है, पर थर्मामीटर पे नहीं था। ठीक है, जब हमारे शरीर का खून गर्म होता है, ठीक है, या तो स्किन पर रेडनेस आएगी या टच करने पे आपको फील होगा कि इसको फीवर है, पर आप जब टेम्परेचर पे देख रहे हो तो टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हीट इन ब्लड होना। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे जीभ को, कोटिंग को साइड में रखो। एक जीभ का शेप है बहुत हैवी, जीभ का शेप कैसा है, बहुत हैवी। ठीक है, और ये पेशेंट था ब्लैडर का, इसको प्रॉब्लम थी यूटीआई की, क्रॉनिक यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिन के ट्रैक में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलना, यूरिन में जलन होना, ये डैम हीट है ब्लैडर का। ब्लैडर में बहुत ज़्यादा डैम और हीट दोनों होगी। हीट वहाँ पे प्रेजेंट जो फ्लूइड है, जैसे यूरिन होता, एक तो पेशाब में कलर आने लगेगा, दूसरा करने के बाद जलन हो। ठीक है,
तो ये डैम हीट को रिप्रेजेंट करता है। यूटीआई के लिए हम लोग डैम हीट ब्लैडर का ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोनल वाइज अगर जीभ को मैं सिर्फ समझा रही हूँ, पर जो खास जो सिम्टम्स थे, जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने फॉलो किया, वहाँ पे जीभ को लेके नहीं किया। रीज़न था कि जीभ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आया समझ में? अब अगर मैं जोनल वाइज समझाऊँ तो ये जो हीट के ये अंदर ही वाले हिस्से पे देखो, अगर मैं डॉट बोलूँ तो पूरी जीभ पे ऐसे कोई खास नहीं है। ये देखो एक आधा मतलब थोड़ा सा जोनल वाइज है। यहाँ पे जीभ ऐसी थी पर ट्रीटमेंट फॉलो किया गया कहाँ से? सिम्टम्स से। तो मैं इसलिए आपको ये वाली जीभ बता रही हूँ कि हो सकता है कि पेशेंट के सिम्टम्स वैसे हों, जीभ वैसी रिप्रेजेंट ना करे। मेरे पास जैसे कोई सवाल करता है, कुछ भी भेज देते हैं, है ना। मैं ये कह रही हूँ कि जीभ या टंग डायग्नोस एक सपोर्ट है, साथ में आपको दूसरे सिम्टम्स भी लेने जरूरी है। एक सवाल यहाँ पे और भी आता है, क्या सिर्फ जीभ देख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है? मैं कहती हूँ नहीं। सिचुएशन को समझिए। हो सकता है पेशेंट कुछ खा के आया हो सकता हो कि 2-3 दिन से पहले उसकी कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अब जैसे एक टॉपिक था, जब पेशेंट का स्प्लीन डैमेज होता है, खान पान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है या कम खाया, फास्टिंग के दिन अगर जीभ में चेंज मिलेगा, फिर 2-3 दिन के बाद वापस से वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जीभ एक इंडिकेशन है, पर 99% श्योर होके वहीं से ट्रीटमेंट करना ये सबसे बड़ा अपना रॉन्ग डिसीजन रहेगा। तो हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स भी साथ में लीजिए। अब इस वाली जीभ में, जीभ से तो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, तो वो हीट की लग ही नहीं रही थी। देख रही हूँ तो कोटिंग है, कोटिंग भी चलो डैम हीट की है, ठीक है। पर पेशेंट के जो मेरा जो सिम्टम्स था वो डैम हीट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम थी और वो क्रॉनिक थी, ठीक है। माउथ अल्सर था, ये भी हीट को रिप्रेजेंट करता है। यूरिन स्मेली था, ये डैम हीट है। अब यहाँ पे जीभ पे क्यों नहीं पता चला, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे विनेगर आता है ना, मैं जिस दिन विनेगर किसी चीज़ में खा लूँ, वैसे तो मैं चाइनीज़ खाती नहीं हूँ, अब चाइनीज़ में आपको पता है कि विनेगर ज़रूर पड़ता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन मैंने विनेगर किसी चीज़ में ले लिया, मेरा यूरिन में इतना स्मेल हो जाता है कि मैं वहाँ खुद ही नहीं खड़ी हो पाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि बॉडी में जब स्मेली चीज़ यूरिन है, तो ये हो सकता है कि ये टॉपिकली हो या किसी रीजन से हो। आप मुझसे पूछो कि क्या ये फ्रीक्वेंटली होता है? नहीं, जिस दिन मैं विनेगर कंज्यूम करती हूँ तभी ये चीज़ होती है, लेमन पे नहीं होता। आया समझ में? तो यहाँ पे जीभ इसलिए सिम्टम्स भी नहीं बता रही थी, ठीक है। तो जो मुझे ट्रीटमेंट का फॉलो करना, मुझे जीभ समझ नहीं आई, तो फिर मैंने उनके सिम्टम्स पे काम किया और नो डाउट इसके रिजल्ट भी देखने को मिले। चलिए मैं क्लास आज की यहीं कंप्लीट करती हूँ। हम लोग सैटरडे को, इस सैटरडे को 7:30 से 8:30 तक एक क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें आपको सिर्फ टंग डायग्नोस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। आप अपनी वापस से वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जीभ है तो जीभ लेके आइए, मैं आपको उसके बारे में बात करूँगी, सिर्फ और सिर्फ टंग डायग्नोस के बारे में, ठीक है। अगर इससे रिलेवेंट आपको प्रोटोकॉल चाहिए तो वो आने वाले समय पे यूट्यूब पे आ जाएंगे। ये टंग डायग्नोस की क्लास जो मेरी थी वो बिगनर्स के लिए नहीं थी, जो लोग इस चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे थे, ये क्लास उनके लिए है, ठीक है। तो मैं आपसे सब लोगों से आशा करती हूँ कि जब आप क्लास करने आओगे लाइव में, तो आपके क्वेश्चन सिर्फ टंग डायग्नोस से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, और जो क्लास लाइव क्लास या हमारी जो जूम पे होने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 1-2 दिन पहले ही आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ। बाय बाय।